सो आज हम लोग एक कनाल वॉक के लिए जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कनाल एंड दिस इज़ रिवर एंड अभी हम ब्रिज पे खड़े हुए हैं और ब्रिज काफ़ी हिल रहा है। यूके में एक सिटी है नॉर्थविच, उसके एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पे एक कनाल है। तो बहरहाल अभी हम लोग एक रिवर के पास खड़े हुए हैं जहाँ से ये वॉक स्टार्ट हुई है। सो आई विल शो यू दैट। ये है वो रिवर जो कि ऑफ कोर्स क्वाइट लॉन्ग एंड कनेक्टेड है विद मेन रिवर्स। ओके, सो फाइनली हम लोग अपने कनाल के पास की तरफ आ गए हैं और इस वक्त हल्की सी ये स्टीप हिल है तो इस पर थोड़ी सी क्लाइंब करनी पड़ रही है। ये पूरा एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है और सर्दी अच्छी खासी है क्योंकि जनवरी का महीना है। सॉरी, आई एम स्टिल स्टक इन दिसंबर। तो ये कनाल की तरफ अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो कनाल पे पहुंच गए हम लोग और एक चीज़ जिसने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया अभी कि पूरी कनाल जो है वो जम गई है सर्दी की वजह से। सो हालांकि ये बहता हुआ पानी होता है मगर ये प्रॉपर जम गई है। सो मेरे पीछे अगर नज़र आ रही है, नहीं आ रही तो मैं कैमरा घुमा के सही से दिखाता हूँ। सो ये है कनाल जो कि बिल्कुल ही प्रॉपरली जम गई है और मेरे ख्याल से इस पर वॉक भी की जा सकती है मगर हम करेंगे नहीं क्योंकि ना हमारे पास ऐसे शूज़ हैं और अलाउ भी नहीं है क्योंकि हर जगह से आइस की जो कहीं से थिन होगी तो अंदर चले जाएंगे और फिर दैट्स द गेम ओवर। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वॉक। यहाँ पे एक ब्रिज भी है मगर ये ब्रिज बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ही हल्का सा ब्रिज लग रहा है और उसके जो एंड में वो सब टूटा हुआ है तो इस वजह से इन्होंने ब्रिज बंद कर दिया है। सो बहरहाल लेट्स स्टार्ट अगेन। सो यहाँ पे एज़ मैंने पहले बताया कि बिल्कुल ही कनाल जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। ये देखें, ये जो ट्रीज से ब्रांचेस हैं, शाखें, ये सारी गिरी हैं इसके ऊपर और इसी के ऊपर रह गई हैं क्योंकि पूरी जो या तो किसी शैतान बच्चों ने ही फेंकी हैं, पता नहीं, और ये जो है बिल्कुल ही उसी के ऊपर रह गई हैं। अब जैसे जैसे ये मेल्ट होगी फिर ये फ्लोट करते हुए कहीं पहुँचेंगी। तो क्वाइट अच्छा लग रहा है यहाँ पे वॉक करने में। नीचे जो है एक वो है खाई जो बिल्कुल डीप है और अगली तरफ ये कनाल है और हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। ये एंडरटन का एरिया कहलाता है, एंडरटन कनाल है ये, एंडरटन बोट लिफ्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे एक छोटा सा टनल है जिसके अंदर से हम लोग अभी मैं गुज़र रहा हूँ। केयरफुल। यहाँ पे जो कनाल है वो जमी भी नहीं है क्योंकि अंडर द ब्रिज है और ब्रिज के बाहर सारा कुछ जमा हुआ है। ये कोई कनाल की बोट है। यहाँ यूके में इसमें लोग रहते भी हैं आके ना। अभी इसमें कोई अंदर रह रहा होगा। इसमें टॉयलेट, किचन सब कुछ होता है। तो ये पार्क कर देते हैं और ये अंदर बैठे होते हैं जैसे हम अपने घरों में बैठे होते हैं। या मे बी के ये कहीं चले गए हैं अभी। ये सोलर पैनल वगैरह लगा हुआ है इसके ऊपर सारा और इस तरह से रहते हैं। ये कनाल का व्यू है ब्रिज के ऊपर से। एक छोटा सा वॉकिंग ब्रिज है जिसके ऊपर से कनाल का व्यू है। बिल्कुल ही फ्रीज़ हो चुकी है और इस पर आराम से वॉक कर सकते हैं मगर हैज़र्ड है कि कहीं से अगर आइस थिन हुई तो आप अंदर जाएंगे, तो ऐसा एडवेंचर हमें नहीं करना।
और ये है शिप टर्मिनल। यहाँ पे नीचे से ये पूरा ब्रिज है और ये घूम जाता है, जिसकी वजह से उसके नीचे जो रिवर है उससे बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो गुज़र जाती हैं। सो एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो कि ऑफ कोर्स मूवेबल है। ये स्पिन होता है, स्पिन होकर रास्ता देता है। और यहाँ पे भी सब फ्रीज़ हो चुका है। तो ये है, और वहाँ उस साइड पे घर बने, उनके गार्डन जो है वो कनाल व्यू की तरफ है। तो क्वाइट खूबसूरत लगता होगा यहाँ पे। मगर इनके घर में चूहे भी बहुत होते होंगे, क्योंकि कनाल के पास काफ़ी चूहे होते हैं। तो पता नहीं उसकी डिटरेंट के लिए इन लोगों ने क्या किया हुआ होगा, या तो पूरे हाउस को प्रॉपर सील कराया होगा ना। चूहे जो हैं, चूहों का मसला काफ़ी होता है कनाल के पास यूके में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिल्कुल ही सब कुछ यहाँ पे फ्रीज़ हो चुका है। तो लेकिन सर्दी इतनी नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयरिंग की हुई है मैंने, और बहुत ज़्यादा जो है वो वॉक करके भी आपका ब्लड जो है वो बिल्कुल ही बॉयल होता है। तो वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो चुका है सब कुछ। देखिए मैं कैमरा करीब ले आता हूँ। ये कनाल का पानी यहाँ से ये बैलेंस होता है कि पानी का लेवल ऊपर नहीं आता, क्योंकि जो भी ऊपर आता है वो बह के यहाँ से ही रिवर में गिर जाता है। इसी की वजह से जो कनाल है वो एक बिल्कुल ही एक लेवल पे फंस गई है। तो ये लेवल कंट्रोलर है फॉर द कनाल, तो कनाल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ये कुछ डक्स यहाँ पे रेस्ट कर रही हैं। ब्यूटीफुल। और इनके पैरों में कुछ लगा हुआ है, दैट्स मीन दे आर मॉनिटर्ड। और ये इनके कुछ यहाँ पे बेबीज, और वहाँ पे और हैं वो आइस के ऊपर उन्होंने वो खड़ी हुई हैं सारी। वो देखो, ये जो हैं वो स्विम कर रही हैं, ये वाली तैर रही हैं। और वहाँ पे और कनाल बोट्स जो हैं पार्क्ड हैं। सो कनाल की जो वॉक है वो कंटिन्यू है इस वक्त। और जो पूरा यहाँ पे पार्क्ड है सारे बोट। ये भी किसी के घर का बैकयार्ड है, क्वाइट ब्यूटीफुल। ये इन्होंने इस तरह से सजाया हुआ है, गमले वगैरह रखे। मगर इन लोगों को ठंड भी काफ़ी लगती होगी इस टाइम पे, इस वेदर में, क्योंकि कनाल बिल्कुल ही जो है आइसी है। तो एक तरह से आपके घर के पीछे समझ लें एक फ्रीज़र है, ओपन फ्रीज़र, जो कि कॉन्स्टेंटली कोल्ड वेदर दे रहा है। ये हम लोग अभी कनाल के एक गैरेज में आए हैं। यहाँ पे कनाल बोट गैरेज, सॉरी। यहाँ पे जो है ये रिपेयर होती हैं और पार्क होती हैं। तो एज यू कैन से बहुत सारी जो है वो बोट यहाँ पे पार्क्ड है।
behind the other end. So it is very nice. यहाँ पे कम से कम नहीं तो 200 बोट्स पार्क है. आई एम क्वाइट सरप्राइज कि यहाँ पे इतनी सारी बोट्स पार्क हैं जो कि कनाल के ऊपर ही रहती हैं. और ये वेदर तो नहीं है इस वक्त बोट चलाने का, इसीलिए ये सारे पार्क करके यहाँ से चले गए. और ये सम काइंड ऑफ टर्मिनल भी लग रहा है. ये क्वाइट अच्छे और बहुत पुराने ट्रीज़ हैं. जब यहाँ पे स्प्रिंग एंड समर आती है तब तो यू कांट सी थ्रू, आप इसके आर पार नहीं देख सकते, इतने पत्ते होते हैं इस वक्त. अभी क्योंकि फॉल की वजह से सारे पत्ते जो हैं वो गिर गए, तो इस वजह से यू कैन सी थ्रू. सो वॉकिंग जो है वो मैं अक्सर करता हूँ, और वॉकिंग क्वाइट अच्छी एक्सरसाइज है, आपको फिट रखती है, और इसलिए ये करते रहना चाहिए. सो अब जो है वापस जा रहा हूँ मैं. सो वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है, तो तकरीबन 8 किलोमीटर की वॉक वापस करनी है. यहाँ से कनाल जो है वो थोड़ी पिघलना शुरू हो गई है. सो आइस के बड़े बड़े पीसेस नज़र आ रहे, जिसमें क्वाइट ही फ्रीजिंग टेम्परेचर है इस वक्त. लेकिन सूरज की जो रोशनी है वो इनको ब्रेक कर रही है. एंड क्वाइट ब्यूटीफुल. वेरी नाइस.
सो अभी थोड़ा सा कनाल से ऑफ हो गए हम लोग और canal on the right and left both side. तो वॉक जो है वो जारी है और काफ़ी अच्छा जो है वेदर मिल गया इत्तफाकन, वरना नॉर्मली यहाँ बर्फ़बारी और बारिशें होती हैं इस वेदर में। सब क्वाइट नाइस एंजॉयमेंट हो गई है। बस मगर ये है कि वीडियो बनाने के लिए ये स्टिक आपको होल्ड करनी पड़ती है, उससे थोड़ा सा हाथ में दर्द हो जाता है। बाकी ड्रोन फुटेज मैं अभी इतनी बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पे बनाई है थोड़ी सी, क्योंकि क्वाइट बिज़ी है, काफ़ी लोग वॉक कर रहे हैं, तो हमें दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल करना चाहिए। और मैं ये नहीं चाहता कि वो जो अपनी वॉक को एंजॉय कर रहे हैं उसमें कुछ इंटरप्शन आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वुड्स में आते हैं इसीलिए कि थोड़ा सा उनको चाहिए होती है प्राइवेसी और थोड़ा सा अलग। तो उसमें अगर ड्रोन हुवर कर रहा है उनके सर पे तो मे बी दे विल फील अनकम्फर्टेबल। पर मैंने फिर भी एक अच्छी ड्रोन फुटेज बनाई है। आज बहुत ही मज़ा आया कनाल की तरफ वॉक करके। इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि ये जो विंटर में इस तरह का थोड़ा सनी वेदर मिल जाए, उसमें थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। सो हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और अब जो है वो नियरली ख़त्म होने वाली है वॉक वेरी सून। सो वॉकिंग जो है वो इस वक्त हमारी बिल्कुल ज़ोर शोर से जारी, और मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो रही है। सो थोड़ी जगह जो है नेक्स्ट टाइम मैं जो पिक करूँगा वॉक की, उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी और ज़्यादा व्यू हो। तो ये कोई नेशनल पार्क वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। सो इरादा तो है मेरा
नेक्स्ट टाइम मेरा थोड़ा सा हिल वॉकिंग का भी इरादा है, लेकिन वो नॉर्थ वेल्स की तरफ एक जगह है स्नोडोनिया, तो वहाँ पे मेरा इरादा है इंशाल्लाह थोड़ी सी वहाँ पे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उनको क्लाइंब करने का। सो उसमें मज़ा आएगा। सो लेट्स कैरी ऑन विद दिस वॉक।